आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने आज एक बहुत महत्वपूर्ण, जो शायद इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में इसका नाम होगा, और श्री अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा जो हमारा 128वां संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हूं। मानवर, कल तक हम सोचते थे कि हम अपने उस पर पुरानी विरासत से इस नए सदन में आएंगे, लेकिन इस नई लोकसभा को, इस भवन को अगर 19 सितंबर 2023 को इसलिए याद किया जाएगा कि उस दिन हम अपने उस पुराने लोकसभा के भवन से, जो आज संविधान सदन हो गया, हम इस भवन में आए और ये लोकसभा है, तो पूरी दुनिया में इस बात के लिए भी याद किया जाएगा कि जिस दिन 19 सितंबर 2023 को भारत के चुने हुए जनप्रतिनिधि और सरकार और सभी सदस्य उस सदन में गए, तो उस सदन के पहले सत्र में, पहले दिन के पहले सत्र में सरकार का जो पहला बिजनेस था, सरकार जो सबसे पहला अपना एक विधेयक लेकर के आई, वो भारत की जो 50% महिलाएं, जिनकी आबादी 65 करोड़ होगी, उनको लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में या नेशनल टेरिटरी दिल्ली की विधानसभा में 33% महिला आरक्षण का विधेयक लेकर के आई है। तो निश्चित तौर से ये अपने आप में एक इतिहास बन रहा है कि इस सदन को 19 सितंबर के उसमें हम लोग सबसे पहला काम इस देश की उस मातृत्व शक्ति जिसकी वंदना की बात करते हैं, उसको हम लेकर के आए हैं। आज क्यों आवश्यकता है? आज आवश्यकता इसलिए है कि मुझे लगता है 27 वर्षों के इतिहास की बात की, लगातार कहा जा रहा है कि 2010 में राज्यसभा में पारित हो गया। नेता उनके कह रहे हैं कि किन्हीं कारणों से नहीं पारित हो पाया। आखिर वो कारण कौन बताएगा? अगर भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में जब 2008 में प्रस्तुत हुआ, स्टैंडिंग कमेटी को 2009 में गया, 2010 को जब ये विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां समर्थन देकर के उसको पारित कराने का काम किया। विपक्ष में थे, लोकसभा में भी सदन में पारित होगा। उस समय भी सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग इस महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार या कांग्रेस पार्टी, उस कांग्रेस यूपीए ने इस बिल को नहीं पास किया। और आज कहा जा रहा है कि किन कारणों से। कारण केवल एक है, उस समय भी पूरा देश देख रहा था कि क्यों नहीं बिल पास हुआ। सहयोगी दल, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, बीएसपी रही हो, आरजेडी लालू की रही हो, वो सारी पार्टियों ने जिस तरह से केवल मंत्री के हाथ से उस बिल को छीन लिया, तो क्या इस पे बिल नहीं पास होता? सवाल था कांग्रेस यूपीए के सामने, एक तरफ सत्ता का, एक तरफ सिद्धांत का। अगर उनका सिद्धांत होता, उनके मन में कोई कमिटमेंट होता, सरकार को यह निश्चय था कि हमको महिलाओं को आरक्षण देना है, तो निश्चित पास होता। लेकिन उनको यह लग रहा था कि अगर बिल पास होगा तो हमारे सहयोगी दल जो इसका विरोध कर रहे हैं, वो हमारा समर्थन वापस ले लेंगे। तो ये इतिहास में हमेशा लिखा जाएगा काले अक्षरों में कि केवल सत्ता बचाने के नाते 2010 में महिला आरक्षण विधेयक को कांग्रेस यूपीए की सरकार ने पास नहीं किया। तो इसलिए अब ये बात कहना, इस दल के नेता कांग्रेस के ये कहें कि हमने पास कर दिया था, ये जीवित है। आखिर संसदीय ज्ञान उनको होना चाहिए। आखिर 3 सवाल उठा रहे हैं कि अगर वो जीवित था तो 2010 में साफ आ गया। अर्जुन राम मेघवाल जी ने भी कहा, अमित शाह जी खड़े होकर के उन्होंने कहा कि जब राज्यसभा में वो बिल गया और उसके बाद वो बिल पास होकर के ट्रांसमिट होकर के लोकसभा में आया, तो जब लोकसभा में नहीं पारित हुआ तो स्वाभाविक है कि ये बिल लैप्स हो गया। तो आज ये बिल जो हम लाए हैं, अब इसके बाद अगर इनकी मंशा साफ हो, तो मैं अभी सुन रहा था जो मुझसे पहले वक्ता बोल रहे थे, उसके पहले समाजवादी के बोले हों या यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के, वो कहते हैं कि इसमें माइनॉरिटी का, ओबीसी का क्यों नहीं रिजर्वेशन दिया गया है। तो इससे साफ है कि वो अभी फिर इस बिल के समर्थन में नहीं है। इस बिल को फिर चाहते कि किसी तरीके से बिल, आखिर इस बिल की पेंडेंसी की बात 3 सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर हमारी सरकार इस बिल को इतने दिन बाद लेकर के क्यों आई जब चुनाव आई।
तो हम बिल इसलिए लेकर के आए कि जिस दिन प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए और सत्ता में आने के बाद उन्होंने सबसे पहले ये ध्यान दिया कि पूरे देश में जो लैंगिक असमानता थी, जो जिस तरीके का रेशियो था कि आज उसको उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को हरियाणा की रैली से किया और इस बात के लिए पूरे देश का आह्वान किया कि हमारी बेटियां जो जिनकी भ्रूण हत्या हो जाती है, जन्म से पहले उनकी मौत हो जाती है, उनको, और उसकी संख्या बढ़ी। आपने देखा कि आज जिस तरीके से ये रिपोर्ट है कि द गवर्नमेंट सजेस्टेड दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया 1020 women per 1000 मैन नेशनल फैमिली हेल्थ स्कीम 5 रेशियो वाज अचीव। मतलब बच्चों की तुलना में 1000 से 1020 हमने रेशियो को किया है लड़कियों का। ये शायद इस सरकार का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, जहां पे हरियाणा में 830 होते थे, यहाँ 913 से 934 हुआ। इसके बावजूद मोर देन 3.03 करोड़ वीमेन हैव बीन पेड अंडर पीएम मातृ वंदना योजना। तो ये प्रयास किया है नरेंद्र मोदी जी, और आज उन्होंने इस बिल को लाने के पीछे केवल ये नहीं है कि हम महिलाओं को इस लोकसभा में आरक्षण दे देंगे, महिलाओं को आरक्षण देकर के लोकसभा में ये केवल एक सांसद के रूप में यहाँ प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। आज ये बिल इस मायने में ऐतिहासिक है कि जिस दिन ये 33% लागू होगा तो जो देश की सबसे सर्वोच्च सदन है उसमें जो लॉ मेकिंग के प्रोसेस में, पॉलिसी मेकिंग के प्रोसेस में, गवर्नेंस के प्रोसेस में है, आने वाले दिनों में इतिहास याद करेगा कि देश में 33% महिलाओं का आरक्षण देकर के भारत की महिलाओं को लॉ मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में, गवर्नेंस में भी पूरी हिस्सेदारी देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। तो ये इतना बड़ा काम है और इनके सवाल ये खड़े कर रहे हैं कि आप इसको पहले क्यों नहीं लेकर के आए। तो आप देखिए कि भारत की लोकसभा में पहली बार 24 महिला थी, 4.4%। आज भी आजादी के 75 वर्षों के बाद 15% हुआ। लेकिन आज इस विधेयक को लाने के बाद जिस तरह से कल प्रधानमंत्री जी खड़े होकर के कह रहे थे और पिछले 2 दिनों से जितने भी कार्यक्रम हुए सभी दलों के नेताओं की तारीफ किया, पूर्व प्रधानमंत्री की तारीफ किया और कल भी अपील किया। उन्होंने कहा कि अब तो ये वक्त आ गया है, समय सही है, आवश्यकता है कि इस बिल को पारित किया जाए और सर्वसम्मत से पारित किया। फिर भी एक सवाल किंतु परंतु खड़ा हो रहा है कि क्यों साहब इस बिल को में विमेन या हमारे उनके साथ माइनॉरिटीज का नहीं। आप याद करिए 2008 में जब ये बिल राज्यसभा में गया तो विपक्ष के सब लोगों ने मांग किया कि ये स्टैंडिंग कमेटी में चला जाए, और ये एक अच्छा है कि स्टैंडिंग कमेटी में थ्रेड एंड वेयर पूरा डिस्कशन हो जाता है और सभी दलों का प्रतिनिधित्व होता है और सब लोग मिल करके सर्वसम्मत से रिकमेंडेशन देते हैं। तो उस समय के रिकमेंडेशन देख लीजिए जो स्टैंडिंग कमेटी के many political parties raised the issue of reservation of other backward classes, OBC and minority women. As regard the question of reservation within reservation for women belonging to OBC and minority, the standing committee stated that in any case there is no reservation currently in the Lok Sabha and State Legislative Assembly for OBC and minority, and therefore question of reservation for women of these categories does not arise. तो जब हमने स्टैंडिंग कमेटी में सर्वसम्मति से ये रिकमेंडेशन किया है, संविधान में अभी लोकसभा में, विधानसभाओं में कहीं भी अभी ओबीसी माइनॉरिटी का रिजर्वेशन नहीं है, तो या तो ये साफ कर दे, पूरा देश देख रहा है कि आज भी महिला आरक्षण विधेयक को या हमारे नारी शक्ति बंधन को ये विरोध करना चाहते हैं। इनकी मानसिकता है। आखिर इनकी मानसिकता न हो तो जिस तरीके से इन्होंने कल कहा इनके नेता ने कि महिलाएं हमारी ओबीसी की और हमारी जो महिलाएं हैं वो पढ़ी लिखी कम है, बैकवर्ड की हैं, कैसे आएंगी, कमजोर हैं, जिस तरीके से उन्होंने सवाल उठाया, अरे यही तो कमजोरी, यही इनका पाप धो रहे थे। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने फैसला लिया कि फाइटर पायलट भी लड़के अगर बन सकते हैं तो फाइटर पायलट बनने का मौका बेटियों को भी मिलेगा, और पहली लड़की अवनी चतुर्वेदी है जिसको फाइटर पायलट। एनडीए में केवल लड़के जाते थे, इन्फेंट्री में, आईएमए में केवल लड़के जाते थे, आईएनए में केवल लड़के जाते थे, नेवी में। आज हिंदुस्तान में पहली बार
चाहे डिफेंस का नेशनल डिफेंस एकेडमी हो, इंडियन मिलिट्री एकेडमी हो या इंडियन नेशनल हो, उन सारे में जहां लड़कों को अवसर मिला है, पहली बार मोदी जी ने उन बेटियों को भी अवसर दिया है। तो आज जिस तरीके से हमने उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन किया, 45,000 अगर स्टार्टअप है तो उसमें एक न एक महिला डायरेक्टर होगी। हमने शैक्षणिक उनका वित्तीय समावेशन किया। आज जिस तरीके से असमानता दूर हुई, तो इस नवाचार में आज उच्च फैसले लेने के लिए जिस तरह से ये कदम उठाए जा रहे हैं, आप सोचिए कि आज जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, उस समय महिलाओं को बैंक का दरवाजा नहीं मालूम था, खाते नहीं मालूम थे। ये अगर इनकी इच्छा थी, इनकी कांग्रेस की नेत्री सोनिया ने कहा कि इतनी महिलाएं उस समय थी, उसके बाद जब इनके हाथों में सरकार आ गई तो आम महिलाओं को उनको रिजर्वेशन देने का कौन सा काम हुआ। और आप देखिए कि जिस तरीके से आज ये कहते हैं कि बैकवर्ड ओबीसी, आज आईएएस में जिस तरीके से परीक्षा परिणाम आए उसमें 5 टॉपर में 4 महिलाएं हैं। इसी तरह से यूपी पीसीएस जे में अभी 303 परीक्षाएं हुई हैं और उसमें 20 में 15 टॉपर महिलाएं हैं। तो आज लड़कियां अगर पीसीएस जे में टॉप कर रही हैं, आईएएस में सीता किशोर टॉप कर रही है या पीसीएस में कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं इससे उचित समय क्या हो सकता है जब देश के सर्वोच्च गवर्नेंस के फैसले में महिलाएं भी भागीदार हों। इसलिए मैं समझता हूं कि इस सरकार के द्वारा लाए गए बिल का समर्थन करना चाहिए। बार बार कह रहे हैं कि अभी से क्यों ना लागू हो जाए। आखिर ये पूछिए कि इन्होंने संविधान का 82 पढ़ा, संविधान का 82 साफ कहता है कि जिस तरीके से एक बार जब जनगणना हो जाएगी तो 2000 ये लाने का भी काम नहीं किया। मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, Being a lady member of this house, I am really proud to be a part of this discussion. In India, always we honored and respected ladies. That is our culture and tradition. Mata Pita Guru